आईफोन की डिलीवरी देने गए डिलीवरी बॉय और उनका हो गया कत्ल। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि डिलीवरी बॉय का ही कत्ल हो गया। वो आईफोन की डिलीवरी देने एक शख्स के घर पहुंचे थे और बदले में जिसे वो फोन दे रहे थे, जिस व्यक्ति की डिलीवरी करने पहुंचे थे यानी जिसे आईफोन देने पहुंचे थे, उसी ने उसका कत्ल कर दिया। डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा होना कोई पहली बात नहीं है। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं, कभी जोमेटो राइडर हो, कभी कोई भी डिलीवरी बॉय हो, उसे हरास किया जाता है। वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें उनका काम ढंग से करने नहीं दिया जाता। एक और ऐसा मामला सामने आया है। ये खबर सुनकर आप भी हैरान होंगे और आपके दिल को भी जो है रोना आएगा। रोना इसीलिए आएगा क्योंकि एक डिलीवरी बॉय एक शख्स के घर पहुंचता है आईफोन देने के लिए, लेकिन बदले में जिसे वो आईफोन पकड़ा रहा है वही उसका कत्ल कर देता है। डिलीवरी बॉय का कोई कसूर नहीं है, उसका बस इतना कसूर है कि वो अपना घर चलाने के लिए डिलीवरी बॉय बना हुआ है, यानी वो फ्लिपकार्ट में काम करता है। और ये खबर जो है अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और लोग हैरान हो रहे हैं कि चंद लाख, मतलब सिर्फ 1 लाख या चंद हजारों के लिए आप किसी का खून कर देते हैं। होता कुछ ऐसा है कि एक शख्स है जो आईफोन ऑर्डर करते हैं और जिन्होंने आईफोन ऑर्डर किया है कर्नाटका के रहने वाले हैं, हसन डिस्ट्रिक्ट के हैं। वो आईफोन ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट के जरिए और डिलीवरी बॉय जब उनकी डिलीवरी आती है, जैसे अमूमन डिलीवरी बॉय फोन डिलीवर करने के लिए आते हैं, वो उनकी डिलीवरी देने जाते हैं, लेकिन तब जिस शख्स को वो फोन पकड़ाते हैं उनका दिमाग घूम जाता है। वो कहते हैं कि पहले मैं इस फोन को अनबॉक्स करूंगा। अब डिलीवरी बॉय बेचारा जिसे 100-200 बचने वाला है, वो दुखी हो जाता है। वो कहता है नहीं भाई साहब, आप मेरे पैसे दे, कंपनी का ये रूल नहीं है, आप मुझे मेरी पेमेंट करें और आप खोलते रहे। आपने पहली बार तो कोई चीज नहीं मंगवाई है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हर कोई शख्स है, पूरी दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग करती है और हर कोई जो है वो पैसे पे करता है। ऐसा कोई नहीं कहता भाई पहले खोलने दो, क्योंकि उनको पता है कि ये एजेंट है, ये फोन देने आए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, ये चले जाएंगे पैसे लेके। लेकिन उस पर जो है वो आदमी कहता है कि नहीं। आपको बता दें कि हेमंत दत्त है जो लक्ष्मीपुरा हसन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आईफोन मंगवाते हैं फरवरी में फ्लिपकार्ट के जरिए। हेमंत नायक है जो यहाँ पर डिलीवरी एजेंट बताए जा रहे हैं और ई कॉमर्स साइट के जरिए जो है हेमंत नायक फोन ऑर्डर करते हैं और जैसे ही उनका फोन आता है फरवरी 7 को और उन्हें जो है वो फोन देने के लिए पहुंचा जाता है, यानी डिलीवरी बॉय वहां पर पहुंच जाता है और कहता है भाई साहब अपना फोन ले ले। लेकिन इस पर जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है फोन अनबॉक्स करने दो। इस पर उन दोनों में बहस हो जाती है। जैसे ही वो फोन अनबॉक्स कर रहे होते हैं तो डिलीवरी बॉय कहता है भाई साहब आप मेरी पेमेंट कर दे, लेकिन जैसे ही वो पेमेंट मांगते हैं उसे चाकू से मार दिया जाता है। और आपको बता दें कि अब ये केस जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है और हर कोई डिलीवरी बॉय को समझा रहा है भाई किसी के भी घर में जाओ ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। थोड़ा दूर से ही डिलीवरी दिया करो और थोड़े दूर से ही पैसे लिया करो, किसी का कोई पता नहीं कोई आपको कब मार दे। अब ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है, ये इंसिडेंट जो है फरवरी के दिनों का है, जहां पर फरवरी 7 को डिलीवरी देने पहुंचते हैं और नायक और जो दत्त है उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है। और आपको ये भी बता दें कि जो नायक है उन्हें मार दिया जाता है हेमंत दत्त जी के द्वारा और यहाँ पर जो है उन्हें छुपा दिया जाता है गनी बैग में, क्योंकि खून निकल रहा है, खून कोई देख लेगा, पुलिस आ जाएगी, कोई किसी को इत्तला कर देगा। इसके बाद 2 दिन तक वो उसे अपने घर पर छुपा के रखता है। एक आईफोन ने ले ली डिलीवरी बॉय की जान, आप ऐसा कहिए। फिर क्या होता है, दत्ता जो है वो बैग को उठाते हैं, रेलवे ट्रैक के पास ले जाते हैं। सिर्फ बैग को फेंकते नहीं है, उस बैग को जला देते हैं पेट्रोल के साथ ताकि सारे निशान जो है वो मिट जाए। इसी पर फरवरी 7 को डिलीवरी देने के जो नायक साहब हैं, मंजू नायक, वो अपने घर नहीं पहुंचते। उनका भाई जो है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है कि भाई साहब मेरा भाई फ्लिपकार्ट में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है, वो घर नहीं आया, तो क्या हो गया है। लास्ट लोकेशन ट्रेस की जाती है, वो हेमंत दत्त साहब के घर की होती है। पुलिस उन्हें पूछती है, बड़े सफाई से कहते हैं मुझे तो आईफोन दिया था, मुझे मिले नहीं। 2 दिन आईफोन चलाया, 2 दिन अपना चाव पूरा किया, 2 दिन अपना शौक पूरा किया। लेकिन इस पर जब उनके आगे की लोकेशन ट्रेस नहीं होती, पुलिस उन्हें उठाती है। तब वो मान लेते हैं भाई मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मैंने आईफोन ऑर्डर किया था, मैं कह रहा था आप फोन छोड़ जाएं, ये कह रहे थे नहीं भाई मेरे पैसे दे, तो मैंने आईफोन छीनने में उन्हें छुरा मार दिया। तो अब वो मान लेते हैं 2 दिन तक डेड बॉडी मैंने रखी और फिर मैंने अपने दिमाग को लगाया काम पर कि इन्हें जला दूंगा, सारे निशानी खत्म हो जाएंगे, आप कहां से उन्हें पकड़ेंगे। अब आपको बता दें पुलिस इस स्पॉट पे पहुंची है जहां पर बैग को जलाया गया है, उनकी बॉडी को जलाया गया है। अब केस भी रजिस्टर कर लिया है, आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसी रेलवे ट्रैक पर उन्हें लेके जाया गया है। ये खबर सारे डिलीवरी बॉय देखें, ये खबर आप उन्हें शेयर करें
क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे घर है जिनके बेटे डिलीवरी बॉय का काम करते हैं अपने घर को चला सके। प्लीज अपने बेटे या बेटियों को ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो किसी ना किसी डिलीवरी बॉय तक पहुंचाए, ताकि आने वाला समय उन पर ये ना आए। खबर कैसी लगी? ये खबर आपको जरूर हैरान करेगी, पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अपनी वैल्यूएबल राय भी रखें।